नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एचपी गुप्ता, चेयरमैन ऑफ आईएमई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। सर, आपका इंडिया टीवी में स्वागत है। थैंक यू। सर, बात करें एजुकेशन की, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स अपने बच्चों को तैयार तो कर रही हैं, स्किल्स भी इम्पार्ट होने लगे हैं उस लेवल पे, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। एक तरह से गैप तो है ही स्किल्स का, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी भी नहीं है। उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ नहीं मिल रही है। तो ये जो स्ट्रगल है बच्चों का, ये कैसे कम होगा? देखिए, अभी ये जो स्किल की आप बात कर रही हैं, ये लगभग पिछले 8-10 साल से ये लिया गया है। इससे पहले क्या था एजुकेशन में? किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। अब एकदम एक पार एक साथ आकर के बच्चे, इतने लोग कैसे तैयार हो सकते हैं? आई एग्री कि भाई ये स्किल होना ही चाहिए। दूसरी बात ये है कि बेसिकली आप ये देखिए कि जो क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ है स्टूडेंट्स को, वो है ही नहीं। हार्डली 10% कैंपस में ये फैसिलिटीज़ है, 90% में कहीं फैसिलिटी नहीं है। तीसरा जो एक मेन कारण जो आता है वो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री, जहाँ 40% पे भी एक MBBS को डिग्री मिल जाती है। आई रिमेंबर मेरे यहाँ पर PGDM MBA में जब स्टूडेंट्स आने लगे किसी ऐसी स्टेट से जो थोड़ा पिछड़ी स्टेट थी, तो द स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली एंड फ्रॉम बिग cities stopped themselves to take the admission. This is political structure. That is definitely I should say that it has to require the complete overhauling. ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको इसी क्वेश्चन बता देता हूँ कि वी नेवर थॉट टू गिव, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम अपने बच्चों को राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में कभी उनको बताएं। स्कूलिंग शुरू होता है, मदर से होता है, मदर के बाद फिर टीचर आते हैं, फिर कॉलेज में लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स कहीं पर भी नहीं है। आई रिमेंबर, मैं तो अंग्रेजों के ज़माने का पैदाइश हूँ, पर क्या हमारा इतिहास में क्या पढ़ाया जाता था? बाबर, औरंगजेब, ठीक। और हमारे पूर्वजों में क्या पढ़ाया जाता था? पन्ना दाई और समथिंग लाइक दैट। नो, कभी किसी के बारे में बता ही नहीं गया। 3 किताबें होती, हमारा साहित्य, हमारा इतिहास और दैट्स ऑल। तो इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? आप ये देखिए, 90 में ग्लोबलाइजेशन का स्कीम आया हुआ, तो 90 से आज हुए कितने? 35 ईयर्स ओनली। जो 60 मतलब जो इतना पहले नहीं कर पाए 55 ईयर्स में, वो 10 ईयर्स में इट इज़ इम्पॉसिबल। और थर्डली जो लास्ट में कि पॉलिटिकल जो आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं, जिन आप ज़्यादा अच्छी तरह परिचित हैं, एक उसका भी लड़का जाता है, बच्चा जाता है, हालांकि फॉरेन से कनेक्टेड क्वेश्चन है, जाता है तो उनका एडमिशन आराम से हो जाता है। और जो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है, वो खड़ा है अपने दरवाजे पर, क्योंकि उसके पास या तो पैसा नहीं है, या उसकी कोई अप्रोच नहीं है, या उसको कोई मौका नहीं मिला, और फैसिलिटीज़ के लिए वो फिर तमतमाता है। इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। दिस इज प्रॉब्लम। सिस्टम को सर ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए, इस सिस्टम को तो दो ही तरीके से हो सकता है। या तो फिर पूरी क्रांति लाई जाए, वो पॉसिबल अब है नहीं। और दूसरा ये है कि जो मीडिया है, मीडिया को ये प्रश्न उठाना चाहिए कि भाई राष्ट्र प्रेम को लेकर के अलिफ से लेके, यानी KG से लेकर के और ग्रेजुएशन तक वो शिक्षा देनी चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे थे। एजुकेशनिस्ट बहुत थे उस समय, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज थी। कोई नालंदा का नाम लेता है कोई मीडिया वाला? अब आप कहेंगे हमको कह रहे हैं, एक है, मैं तो कह रही चैनल जो मेरे अपने काम को ही देखता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मीडिया की अगर इसमें थोड़ा अगर वो एक तरफ ध्यान दें, एजुकेशन पे भी क्या जो भी चलाते हैं आप लोग, हमारे जैसे प्रधान जी आ गए, कोई भी आ जाए, हुसैवर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो अपनी ही बात कहेंगे जो उनकी थॉट्स हैं, वो अपनी पार्टी की लाइन की बात करेंगे जो उनकी थॉट्स हैं। वो एज ए होल कंट्री के लेवल पर एज ए होल इंडिपेंडेंट आदमी के तरीके बात नहीं कर सकते। अभी आपको बता दूं, मैं बता दूं,
एक कॉलेज को आपने एफिलिएशन दे दी, 30 साल तक आप उसकी एफिलिएशन को हर साल रिन्यू कर रहे हैं। ये मोटरसाइकिल है क्या? व्हाट विल हैपन? तो यहाँ आकर के जो चला रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट कॉलेजेस खोले गए, हमने भी खोला उसमें 95 में, हमारे सेट भी रहे हैं, तो दिक्कत आती है। फिर सोचना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनको आप दे रहे हैं एड, उनके सिस्टम को आप उन कॉलेजों के सिस्टम पर भी लागू कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिलेबस एंड system of the examination, this and all that. That is okay. That has to be dependent upon university. लेकिन करने की छूट तो मिले। स्किल्स के लिए हम कुछ भी लगाए, हमने कुछ भी लगाए, खर्च भी करें, कुछ भी करें, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं होता। एक्सपीरियंस है मेरा। सर, इसी बात पर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे पहले क्या होता था कि बोर्ड एग्जाम्स के बाद बच्चों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता था, अब एंट्रेंस एग्जाम हर फील्ड में डाल दिए। तो आपको लगता है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रेस और वो प्रेशर जो बच्चे पर है वो बना ही हुआ है एजुकेशन सिस्टम के थ्रू? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहली क्लास से लेके और इंटर तक 2 एग्जाम होते थे। एक हाफ ईयरली, नॉर्मली नवंबर दिसंबर में। 14 जुलाई से सारे कॉलेज खुलते थे पूरे देश के, और 14 मई को बंद हो जाते थे। और एग्जाम जो फाइनल होता था वो मार्च में होता था। दोनों में अगर एक में भी स्टूडेंट पास हो गया है तो उसको प्रमोशन दिया जाता है नेक्स्ट ईयर में। अब आज कह रहे हैं कि हाई स्कूल का, मैंने पढ़ा था आज अखबार में, 2 एग्जाम होंगे, तो बीच का पीरियड कहाँ चला गया? ऐसा नहीं था कि मैकॉले का सारा ही सिस्टम खराब था, ये सिस्टम ठीक था। और यही होना चाहिए कि कंटिन्यूअस उनका हर तीसरे महीने उनको छूट मिलनी चाहिए कि वहाँ तक के कोर्स का उनसे एग्जाम लिया जाए। सर, इसी बात पर बस एक लास्ट सवाल, कोई एक किताब जो आपके हिसाब से स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स को जरूर पढ़नी चाहिए उनको लाइफ के लिए तैयार करने के लिए? मैं इसमें क्या कहूँगा, जिनको अंग्रेजी अच्छी करनी है तो रेंज की ग्रामर पढ़ें, जिनको देश को बनाना है तो भगवत गीता पढ़ें, और अगर किसी को मैनेजमेंट में जाना है तो HP गुप्ता को पढ़ें। धन्यवाद सर हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आई एम श्योर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको सारे आंसर्स मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इंडिया टीवी ने मुझे याद किया। वैसे नॉर्मली मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, अब एलुमनाई है हमारे, तो इनके लिए तो जाना पड़ता है। थैंक यू सर, धन्यवाद। बने रहे एजुकेशन कॉन्क्लेव के साथ, मैं हूँ आपके साथ शिवानी।